Hello students, welcome to SN Education class once again. Today we read lesson number 9 after apple picking, and this lesson brought by Robert Frost. This lesson is a very beautiful poem, so let's start. Students, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे और उनकी बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं जो आप सामने देख सकते हैं, जिसमें से आफ्टर एप्पल पिकिंग भी एक है। इन रचनाओं में अधिकतर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रूरल लाइफ के बारे में, न्यू इंग्लैंड के रूरल लाइफ के बारे में दर्शाया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जीवन के बारे में अपनी रचनाएं बनाई हैं। तो देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आफ्टर एप्पल पिकिंग में क्या बताया है। चलिए, आफ्टर एप्पल पिकिंग मतलब सेब तोड़ने के बाद। ये कविता एक सेब चुनने वाले के ऊपर लिखी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेब चुनने वाला है वो सारे सेब एक बार में ही चुन लेना चाहता है। वह काम ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो सो भी नहीं पाता। वह चाहता है कि सारे सेब वो एक बार में तोड़ ले, उसके बाद आराम करेगा। इसके लिए वो कहता है कि उसने 2 पॉइंट की सीढ़ी पेड़ से लगा दी और पास में एक ड्रम रखा है जिसमें वो सेब तोड़ तोड़ कर डालते जा रहा है। एक पेड़ के सारे सेब तोड़ लेने के बाद भी उसके पास सेब पेड़ पर 2-3 सेब पेड़ पर बचे हुए हैं, जिसे वो और तोड़ना चाहता है। यहाँ पे जो सेब तोड़ने वाला है वो ये कहता है कि मैंने सारे सेब तोड़ लिए हैं, अब मुझे ठंडी हवा से नींद आ रही है। सेब की सुगंध मुझे मदहोश कर रही है, मुझे बहुत आलस आ रहा है। कवि नींद की झपकी लेते हुए कहता है, एक विचित्रता का उसे एहसास होता है। उसके दिमाग में जो चक्कर काट रहा है उसकी नज़रों से ओझल नहीं कर सकता वो सेब को, यानी उसे नींद आ रही है, लेकिन सेब तोड़ने की जो बेचैनी है उसके कारण वो सो नहीं पाता है। वह सो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वह ये सोचता है कि जब वो सोएगा तो नींद में भी उसे यही सेब नज़र आएंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे सेब तोड़ने के बच्चे हैं। इसलिए वो चाहता है कि वो सारे सेब तोड़ ले ताकि उसे आराम की नींद आए और नींद में सेब के सपने न आएँ। अभी भी 10,000 फल पड़े हैं उसे तोड़ने के लिए। वह फलों को हाथ में लेने की कोशिश करता है, न तो वो ज़मीन पर गिरने देता है फलों को और न फटने देता है, यानी वो चाहता है कि सभी पेड़ों से फल वो अपने हाथों से तोड़े। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कितनी बेचैन नींद वो सोया या वह किन परेशानियों से गुजरा। वह यहाँ वुडचक जानवर यानी वुडचक पक्षी है, उसके बारे में उदाहरण देता है। कहता है कि वो बहुत अच्छा पक्षी है जो लंबी नींद सोता है, यानी एक ही बार में सो लेता है और फिर बहुत समय तक जागता है। अगर ऐसी नींद, वुडचक वाली नींद अगर कवि को आ जाती तो कितना अच्छा होता कि वो सारा काम एक ही बार में ख़त्म करके एक लंबी नींद सोता। कवि उस जैसा होने की यहाँ पे इच्छा दर्शाता है और एक लंबी नींद चाहता है बहुत सी थकान के बाद। ये है वो वुडचक पक्षी जिसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। ये थी हमारी पोयम शॉर्ट में आफ्टर एप्पल पिकिंग, यानी सेब तोड़ने के बाद कवि की जो परेशानियाँ हैं सेब तोड़ने वाले की, उसे दर्शाया गया है। ये हैं इस पोयम के 2 इम्पॉर्टेंट स्टैंजा जो आपको 5 नंबर के सीन पैसेजेस में पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं एंड लास्ट क्वेश्चन रिटर्न है जो 2 नंबर का है। इस तरह 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। ये सेकंड स्टैंजा है। आई होप आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें पढ़कर समझने की कोशिश करें। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कांट द पोएट रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम हिज साइट। कवि अपनी साइट यानी अपने सामने से कौन सी विचित्रता है जिसे हटा नहीं सकता। आंसर है, द पोएट इज़ ओवर टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग। कवि जो है वो सेब तोड़ने के बाद बहुत थक चुका है। स्टिल देयर आर अ लॉट टू पिक, जबकि अभी भी बहुत से सेब बाकी हैं तोड़ने के। ही हैज़ गॉन स्लीपलेस फॉर मैनी नाइट्स, वह कई रातों से सोया नहीं है। ही इज़ ड्राउसिंग ऑफ द इसेंस ऑफ द एप्पल्स, उसे एप्पल्स की इसेंस यानी खुशबू ड्रॉसिंग कर रही है, यानी मदहोश कर रही है, डुबा रही है। वट एवर ही सॉ फ्रॉम द पेन ऑफ हिज विंडो, भले ही वो अपनी विंडो से, अपनी खिड़की के पेन से यानी एक फलक से उसे देख पा रहा है, यानी सेबों को देख पा रहा है। द फैक्ट इज़ फॉर मोर डिफरेंट, लेकिन सच्चाई तो बहुत अलग है। सो ही इज़ अमेज्ड, यानी वो खिड़की से अपनी सेबों को देख पा रहा है लेकिन उसे तोड़ना बचा है, तो सच्चाई ये है कि उसे तोड़ना है। सो ही इज़ अमेज्ड, इसलिए वो बहुत अचंभित है कि वो ये सब कैसे करें।
लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का हमें सार बताना है, भाव बताना है कि कविता का भाव क्या है। आंसर है आफ्टर एप्पल पिकिंग इज अ वेल नोन पोएम ऑन मैंस एनकाउंटर विद द नेचुरल वर्ल्ड, प्रोबिंग डिलेमा ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। ये जो कविता है आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध पोएम है जो एक मनुष्य का एनकाउंटर यानी मनुष्य की मुलाकात कराती है विद द नेचुरल वर्ल्ड से यानी प्राकृतिक दुनिया से। प्रोबिंग डिलेमा ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, लेकिन वो इस प्राकृतिक दुनिया के एक्सिस्टेंट यानी अस्तित्व की दुविधा में फंसा हुआ है। हियर द पोएट गिव्स रिफ्लेक्शंस, यहाँ कवि दर्शाता है ऑन बॉर्डम एंड ड्रजरी यानी उबाऊपन, बोरियत और खजाना है एक तरह का। आफ्टर मैट द टास्क ऑफ पिकिंग एप्पल्स, जो सेब तोड़ने के बाद उसके पास मौजूद है, यानी सेब तोड़ने के पास उसके पास बहुत सारा खजाना है सेबों का, लेकिन फिर भी उसे बोरियत महसूस हो रही है। द ओवर टायर्ड एप्पल पिकर फेल्स टू एंजॉय हिज लाइफ, सेब तोड़ने वाला जो बहुत थका हुआ है वो अपनी जीवन का आनंद उठाने में असफल है। एमिड द प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी, वो जो उसके सामने बहुत ही अच्छी प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, प्राचीन सुंदरता, उसका आनंद उठाने में असफल है। द पोएम इज ट्रैप्ड इन द यूटिलिटेरियन वेज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कवि फंस चुका है मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता के उपयोगितावाद में। मतलब ये कि जो एप्पल पिकर है वो आज की सभ्यता के, आज के दौर में इस तरह फंस चुका है कि वो सेब तोड़ने के, पैसे इकट्ठा करने के लालच में अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा। उसके सामने बहुत अच्छी प्राकृतिक सौंदर्यता है, लेकिन फिर भी वो उसका आनंद नहीं उठा पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग शीर्षक को उचित ठहराइए। आंसर है आफ्टर एप्पल पिकिंग इज़ अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पोएम। आफ्टर एप्पल पिकिंग इस कविता के लिए एक उचित शीर्षक है। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स हिज फीलिंग फॉर द ओवरस्टैंड सिविलाइजेशन, यहाँ कवि ने अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं दर्शाई हैं एक मनुष्य के तनाव को लेकर कि एक मनुष्य कितना थक जाता है, तनाव हो जाता है उसके ऊपर, एंड वे ऑफ मॉडर्न लाइफ, और एक आधुनिक सभ्यता के, आधुनिक जीवन के तरीके से भी। थ्रू द वर्क ऑफ एप्पल पिकिंग ही एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज़, एप्पल पिकिंग के वर्क के दौरान वो अपनी सोच, अपने विचार व्यक्त करता है। एप्पल सिम्बलाइज अ फ्रूट ऑफ हाई वर्थ, यहाँ पे सेब को प्रतीक माना गया है उच्च मूल्यों का। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रत्येक दृष्टिकोण से। द पोएट हैज़ अ बम्पर हार्वेस्ट ऑफ एप्पल, कवि को एप्पल की यानी सेबों की बहुत अच्छी फसल हुई है। एंड वाइल पिकिंग इट अप गेट्स ओवर टायर्ड, जिसे चुनते हुए वो बहुत थक गया है। एवरी सिचुएशन रिफ्लेक्ट द पोएट्स व्यू, यहाँ पे हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति कवि के दृष्टिकोण को दर्शाती है। एंड ऑल थ्रू एप्पल, सेब के माध्यम से कवि के दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो इन तीनों क्वेश्चन आंसर्स में कवि ये बता रहा है कि जिस प्रकार एक सेब चुनने वाला उसके पास सेबों का बहुत सारा खजाना होने के बाद भी परेशान है, हैरान है, तनाव में है, वैसे ही आज की जो सभ्यता है, आज का जो जीवन है, आज का जो दौर है, उसमें जो लोग जी रहे हैं वो भी अपने पास बहुत कुछ होने के बावजूद परेशान हैं, तनाव में हैं। यानी कवि ने सेब चुनने वाले की जो अनुभूति है, जो प्रतिक्रिया है, वो आज की मानव सभ्यता से जोड़ी है और अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। आई थिंक आपको ये पोएम और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।